तो इस तरह यहाँ पर जो विषय आया है वो स्पष्ट हुआ होगा। एक सेकंड। हाँ, अब भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, और मैंने किसी को भी लॉक नहीं किया, सब आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ जी, मीनू जी आप क्या कह रही हैं? हाँ, इसमें शेष इंद्रियों के आवरण का उदय, हाँ जो एक इंद्रिय जीव है उनको शेष इंद्रियों के आवरण का उदय तथा मन के आवरण का उदय होने से, तो मतलब यहाँ आवरण का उदय मतलब इनके क्षेत्र तो है ही नहीं ना। अब आवरण का पूरा उदय ये गीत है। इनके जो एक इंद्रिय जीव हैं इनके चार इंद्रिय संबंधी आवरण का उदय है। मतलब इनको चार इंद्रिय संबंधी ज्ञान प्रकट है ही नहीं, इतना क्षोभसम है ही नहीं। और मन संबंधी आवरण का भी उदय है, क्योंकि मन ही नहीं है तो उनको मन संबंधी भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का क्षोभसम नहीं एक इंद्रिय वालों, है ना। अभी जो बात कर रहे थे वो अपन वो दूसरी बात कर रहे थे, पंच इंद्रिय जीव या है ना, उनकी बात कर रहे थे। तो इनके तो ऐसा है कि पृथ्वी कायक आदि जीव स्पर्श इंद्रिय के आवरण के क्षोभसम के कारण तथा शेष इंद्रियों के अर्थात चार भाविंद्रियों के आवरण का उदय, एक इंद्रिय का क्षयोपशम, चार इंद्रियों का उदय, है ना, तथा मन के आवरण का उदय होने से मन रहित एक इंद्रिय हैं। ये चार इंद्रियां नहीं है उनके और मन भी नहीं है उनके, केवल एक इंद्रिय है और उसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम है, उस के क्षयोपशम को ही भाव इंद्रिय कहते हैं। और वो भाव इंद्रिय कौन सी है उनकी? स्पर्शन भाव है, भाव स्पर्श इंद्रिय, है ना। बाकी नहीं है उनके कुछ भी। ठीक है, अब किसी को कोई सवाल है क्या इस संबंध में? आज अपन अगली गाथा नहीं लेंगे, है ना, यही अपन विषय पूरा करेंगे। और 112वीं गाथा यहाँ हमारी पूरी हो गई है। अभी कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति करके और चर्चा को पूर्ण करेंगे। आपका मन हो तो मैं ले लूंगा एक गाथा और, ले लें। जो 113वीं गाथा है उसमें भी एक इंद्रिय संबंधी ही चर्चा है ना। इसके बाद जो अगली गाथा आएगी 114वीं, उसमें दो इंद्रिय की चर्चा होगी। तो यहाँ ये जो चर्चा है यहाँ एक इंद्रिय संबंधी, वो अपन पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं फिर 113वीं गाथा। देखिए, अंडेषु पवर्धन्ता, अंडेषु पवर्धन्ता, गब्भत्था मानुषाय मोक्ष गया, जरियसा जरिसया जरिसया तारिसया, जीवाए गेंदियाणेया। अंडेसु, अंडों में, और इसके बाद लिखा है पवर धनता, अंडों में प्रवर्तन करने वाला, है ना, मतलब वृद्धि को प्राप्त। गर्भथा, गर्भ में स्थित, मानुषा य मुच्छ गया, और मुच्छ गया मानुषा, मूर्छित मनुष्य, जारिसया तारिसया जीवा, जारिसया अर्थात जैसे, जैसे, तारिसया मतलब वैसे ही, एगेंद्रियाणया एकेंद्रीय जीव जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ इसका? ये तो अपन ने शब्दार्थ किए। यहाँ देखिए अन्वयार्थ पढ़ेंगे पहले। तो उसमें ये विषय आया है, क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? अन्वयार्थ, अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी, ध्यान से सुनना, गर्भ में रहे हुए प्राणी,
मूर्छा और मूर्छा प्राप्त मनुष्य जैसे बुद्धिपूर्वक व्यापार रहित हैं, वैसे एक इंद्रिय जीव जानना। ये उदाहरण है ना, दृष्टांत दिया है कि एक इंद्रिय जीव कैसे होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव कैसे होते हैं उसका ये उदाहरण है। जैसे अंडे में वृद्धि प्राप्त करने वाला प्राणी क्या करता है, बुद्धिपूर्वक कोई व्यापार करता है क्या, कि अपने आप ही बढ़ता चला जाता है और अपने आप ही उसका समय आता है, अंडे से बाहर निकलता है ना, अपने आप ही होता है ना सब, कि कुछ करना पड़ता है बुद्धिपूर्वक कि नहीं। तो ऐसे ही उसको जानना। और दूसरा उदाहरण क्या दिया, गर्भ में रहे हुए प्राणी, जो प्राणी गर्भ में है, मनुष्य भी गर्भ में होता है और दूसरे भी हैं, तो गर्भज जन्म वाले जो हैं, तो अब गर्भ में है वो, मनुष्य 9 महीने तक गर्भ में रहता है मनुष्य जीव, तो वो 9 महीने कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है, स्वतः वृद्धि को प्राप्त होता रहता है शांति पूर्वक है। तो गर्भ में रहे हुए प्राणी और मूर्छा प्राप्त मनुष्य, तीसरा उदाहरण क्या दिया, मूर्छा। मूर्छा मतलब बेहोश हो गया, कोई बेहोश हो गया ऐसा कोई मनुष्य है, वो कैसे उसकी आयु भी बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त होता है, कैसे जीता रहता है वो। और आजकल तो एक नया नाम है, कोमा में चला गया कोई, ये तो मूर्छित हो गया है, वो कोमा में चला गया है, पड़ा है वो, ना हाथ हिला रहा, ना पैर हिला रहा, ना शरीर का कोई अंग हिलाता है, बस रोता रहता है या जो भी है ना, और वो कुछ कह भी नहीं पाता है और कोई उसकी बात समझ भी नहीं पाता है, लेकिन वो कोमा में है, जीवित है। तो वो कैसे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, दुख तो उसको हो रहा है। देखो अभी जो पिछली गाथाओं में कहा था ना कि मोह से, प्रबल मोह का उदय होने से, उनके मोह की प्रबलता होने से वो दुख, कर्म फल को किस तरह भोगते हैं, दुखी होते हैं। तो वो इसके ये उदाहरण भी है कि ये जीव भी तो पूरी इंद्रियां इनके, तो मन भी है, लेकिन बाहर में कुछ नहीं कर पा रहे वो। ठीक है ना, कितने सुंदर उदाहरण दिया आचार्य कुंद स्वामी ने। अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी, गर्भ में रहे हुए प्राणी और मूर्छा प्राप्त मनुष्य जैसे बुद्धिपूर्वक व्यापार रहित हैं ये तीनों, वैसे एक इंद्रिय जीव जानना, वे भी बुद्धिपूर्वक व्यापार से रहित होते हैं, क्योंकि इनके तो फिर भी ये बुद्धिमान है। अंडे में जो रहेगा वो पंचेंद्रिय रहेगा ना, संगी पंचेंद्रिय, गर्भ में जो रहता है वो भी संगी पंचेंद्रिय, और मूर्छित मनुष्य है वो भी संगी पंचेंद्रिय। इनके तो फिर भी 6 उपसम है उस संबंधी, है ना। लेकिन उस एक इंद्रिय वाले का तो केवल एक ही इंद्रिय है और एक इंद्रिय संबंधी ही 6 उपसम है, ठीक है ना। तो लेकिन जो इनकी बाहर की स्थिति है इन तीनों उदाहरणों में, वो यहां बताना चाह रहे आचार्य कि वैसी एक इंद्रिय जीव की स्थिति जानना, वैसे वो भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वे भी ऐसे ही रहते हैं, पड़े रहते हैं, है ना, और अपने जीवन जीते हैं, अपनी आयु को, जितनी आयु है उतना जीवन जीते हैं। और कर्म फल चेतना वाले हैं ये जीव। एक इंद्रिय जीव के यहाँ कर्म फल चेतना का ही प्रधानता है, तो कर्म फल भोगते रहते हैं, है ना, दुखी होते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो कोई उपाय नहीं कर सकते। देखिए टीका, मीनू जी आप पढ़िए। यह एकेंद्रियों को चैतन्य का अस्तित्व होने संबंधी दृष्टांत का कथन है। अंडे में रहे हुए, गर्भ में रहे हुए और मूर्छा पाए हुए प्राणियों के जीवत्व का बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखे जाने पर भी जिस प्रकार जीव बनने का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार एकेंद्रियों के जीव तत्व का भी निश्चय किया जाता है, क्योंकि दोनों में बुद्धिपूर्वक व्यापार का आदर्शन समान है। बहुत अच्छा, जीवत्व है ना। बाकी एक शब्द हमारी यहाँ जो पीडीएफ है इसमें छूटा है, आपने बोला वो बहुत अच्छा। इस प्रकार उसका निश्चय किया जाता है,
जीव पने का निश्चय किया जाता है, हमारी किताब ग्रंथ में है, यहाँ पीडीएफ में वो शब्द छूटा हुआ है, और यहाँ पर है जीवत्व का, है ना। तो अंडे में रहे हुए, गर्भ में रहे हुए और मूर्छा पाए हुए प्राणियों के जीवत्व का मतलब जीव पने का, देखो त्वा लगाया है और पना लगाया है, दोनों का एक ही अर्थ है। पना शब्द हिंदी में प्रत्यय है और त्वा वह संस्कृत में प्रत्यय है, और संस्कृत का तो हिंदी में है ही। तो त्वा उसका मतलब होता है पना, मतलब स्वभाव, जीवत्व का, तो जीव स्वभाव का, जीव पने का। उन्हें बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, जैसे कि अंडे में रहे हुए जीव का बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, गर्भ में रहे हुए जीव का बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, मूर्छा में मूर्छित जो मनुष्य हैं, है ना, उनका बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता। ऐसे ही इन जीवों का भी, एक इंद्रिय जीवों का भी बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता। वो आगे कहा कि उन्हें बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, तथापि फिर जिस प्रकार जीव पने का निश्चय किया जाता है कि फिर भी ये जान लेते हैं कि ये जो अंडे में है वो जीव है, गर्भ में है वो जीव है, मूर्छित मनुष्य भी जीव है। यहां तो लिखा मूर्छा पाए हुए प्राणियों के जीवत्व का, तो प्राणी में तो और भी आ जाते हैं कि वे भी मूर्छित हो जाते हैं, जानवर भी मूर्छित हो जाते हैं, पक्षी भी मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो भी हम जान लेते हैं कि वो जीव है। इनमें जीव पने का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार एकेंद्रियों के जीवत्व का भी निश्चय किया जाता है कि वैसे ही ये हम निर्णय करते हैं कि एक इंद्रिय में भी जीव है, जिसकी एक इंद्रिय है पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये पांचों स्थावर भी एक इंद्रिय जीव हैं। निधि जी, आपका जवाब शायद आ गया हो इसमें, जो आपसे आपकी पाठशाला में कोई सवाल किया गया था कि ये अग्नि कायक जीव कैसे है, ये पृथ्वी कायक जीव कैसे है। वनस्पति कायक तो समझ में आता है, क्योंकि वो हमारे जगदीश चंद्र बसु ने भी सिद्ध कर दिया है ना, तो वो तो मान लेते हैं। हमारे शरीर में आत्मा है, ये भी मान लेते हैं। वो 3 ग्राम का आत्मा भले ही निकला हो, लेकिन वो मान लेते हैं। कोई आत्मा 3 ग्राम का नहीं होता, वो अरूपी तत्व है, वो तो ग्राम का है ही नहीं, है ना। हल्का भारी रूखा चिकना ये सब पुद्गल के स्पर्श गुण के की पर्याय हैं, जीव की नहीं है ये। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये उदाहरण कितने सुंदर दिया आचार्य कुंद स्वामी ने, कि फिर भी देखो अंडे में जीव है, ये हम मानते हैं कि नहीं मानते बताओ। इसलिए जैनी लोग कोई अंडा नहीं खाता। अन्य भी हिंदू समाज है, भारत की संस्कृति में यही चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है संस्कृति। आजकल तो टॉफियों में, बिस्किट में भी डले रहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है और खा जाते हैं, है ना। तो अब क्या कहें, अभी उसका विषय नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कि अंडे में रहे हुए जीव, तो अंडे में जीव है तभी तो वो निकला। अंडे में जीव नहीं होता तो मुर्गी कैसे निकलती है, और भी पक्षी कैसे निकलते उसमें से हैं। गर्भ में रहे हुए जीव, जैसे माँ के गर्भ में जो जीव पल रहा है, तो हम मानते हैं कि नहीं कि वो जीव है, वो जीव है, ऐसा हम मानते कि नहीं मानते हैं। तो देखो भैया, गर्भ में जीव है, इतने महीने का हो गया है, जरा सावधानी रखना, अभी दिख रहा है क्या आपको? नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं। वो माँ महसूस करती है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं करते, फिर भी मानते हैं कि हाँ जीव है। अनुमान है, अनुमान से मानते हैं, आगम से मानते हैं, अनुमान से मानते हैं, हम युक्ति से मानते हैं, लेकिन मानते तो है ना। ऐसे ही हमें उन चीजों को भी मानना है। और तीसरा उदाहरण क्या दिया, मूर्छा पाए हुए प्राणी, मनुष्य आदि, तो वो मूर्छित हो गए, तो भी हम मानते कि नहीं वो जीव है। तो दिख तो नहीं रहा, ना हाथ हिल रहा, ना पैर हिल रहा, ना शरीर हिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा उसका, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं अभी तो वो जीवित है भाई, अभी उसको अर्थी पर मत ले जाओ, अभी बेहोश हो गया है, वो कोमा में चला गया है, लेकिन वो जीवित है अभी, बोलते हैं कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट बहुत गजब के हैं, गजब के निकले यहाँ पर।
तो इन तीनों बिंदुओं से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इनमें बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं पाया जाता है ना, सोच समझ के कुछ नहीं कर पाते हैं, ये बस जो हो रहा है बस उसको ही झेलते रहते हैं या उस रूप परिणमन करते रहते हैं, तो फिर ये पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक में भी तो कर्मफल चेतना की प्रधानता है। तो वे कर्म का फल भोगते रहते हैं और उन्हें केवल एक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान मात्र उनको होता है, बाकी इंद्रिय है ही नहीं, मन है ही नहीं, तो उस संबंधी उनको ज्ञान का क्षोभसम भी नहीं है, तो वो चीजें हो ही नहीं सकती उनके। लेकिन केवल एक इंद्रिय है, स्पर्शन। तो स्पर्शन है, हमने पेड़ को छुआ तो उसको ज्ञान होता है, हमें नहीं पता चलेगा कि उसको ज्ञान है, हमें तो अपना पता चलेगा, हमने छुआ तो हमें कैसा लगा, लेकिन उसको ज्ञान होता है। हमने कुल्हाड़ी मारी पेड़ में तो उसको ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है, कि कुल्हाड़ी लगने का भी ज्ञान होता है, उसको भी तकलीफ होती है ना। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, सभी जीवों को तकलीफ होती है। उन प्राणियों को भी महसूस होता है, ज्ञान तो है ना स्पर्श संबंधी, स्पर्श का ज्ञान होता है उनको, ठीक है ना। तो जैसे हम इन तीन उदाहरणों में कहे हुए का उन प्राणियों का निर्णय करते हैं कि उनमें जीव है, ऐसे ही एक इंद्रिय में भी जीव बने का निश्चय किया जाता है। क्योंकि दोनों तरह के जो जीव हैं, वो तीन तरह के जो बताए थे वो एक में लेना, क्योंकि वो तो मनुष्य ही है या अन्य पंचेंद्रिय प्राणी है, लेकिन और दूसरी तरफ लेना एक इंद्रिय जीव। तो इन दोनों तरह के जो प्राणी हैं, इनमें एक बात समान है, क्या? कि दोनों ही बुद्धि पूर्वक व्यापार से रहित हैं, अदर्शन समान है। अदर्शन का मतलब दिखाई नहीं देता, है ना। दोनों में बुद्धि पूर्वक व्यापार का आदर्शन समान है, मतलब दोनों में ही बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, ठीक है, दृष्टिगोचर नहीं होता। भावार्थ कौन रह गया जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? निधि जी आपने पढ़ा था क्या? चलो आप पढ़िए भावार्थ। टीका नहीं पढ़नी, इसका भावार्थ पढ़ दी ना? हाँ, भावार्थ पढ़िए जी। जिस प्रकार गर्भस्थादी प्राणियों में ईहा पूर्वक व्यवहार का अभाव होने पर भी जीवत्व है ही, उसी प्रकार एक इंद्रियों में भी ईहा पूर्वक व्यवहार का अभाव होने पर भी जीवत्व है ही, ऐसा आगम, अनुमान इत्यादि से निश्चित किया जा सकता है। यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना कि जीव परमार्थ से स्वाधीन अनंत ज्ञान और सौख्य सहित होने पर भी अज्ञान द्वारा पराधीन इंद्रिय सुख में आसक्त होकर जो कर्म बंध करता है, उसके निमित्त से अपने को एक इंद्रिय और दुखी करता है। होकर जो बंद करता है उसके निमित्त एक इंद्रिय और दुखी करता है, ठीक है। हाँ। वो अपने को एक इंद्रिय बनाता है, मतलब एक इंद्रिय पर्याय में जाता है वो, और दुखी करता है। ये बिल्कुल स्वर सीधे जयसेन आचार्य के दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भावार्थ है ना। ये अमृतचंद आचार्य की टीका का भावार्थ लिखा है विद्वानों ने, लेकिन ये पुट जो दिखाई दे रहा है ये जयसेन आचार्य की टीका में होना चाहिए, जो यहाँ पर है भी वो। यहाँ यह भावार्थ है, ये भावार्थ करके ही जयसेनाचार्य ने लिखा है कि परमार्थ से स्वाधीन अनंत ज्ञान सुख सहित भी जीव पश्चात अज्ञान से पराधीन इंद्रिय सुखों में आसक्त होकर जो कर्म बांधता है, उससे अंडज आदि के समान एक इंद्रिय जनित दुख रूप आत्मा को करता है। वो बाकी चीजें एक सी थी, है ना, इसलिए भावार्थ में ये विशेष ले लिया। और देखो इसमें क्या विशेष बात बताई है कि जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, द्रव्य संग्रह में आया है कि ये त्रस्य स्थावर पर्याय को क्यों प्राप्त होता है जीव, तो वहां लिखा, बहुत सुंदर हेतु दिया कि यह जीव अपने आत्मा के आश्रय से या स्वानुभव से जनित सुखामृत का भोजन नहीं करता, इसलिए
बाहर में भोजन करता है और अपने भोजन में त्रस स्थावर जीवों का घात करता है, और उससे इस जीव को ऐसा कर्म उपार्जित होता है कि यह भी उन त्रस या स्थावर अवस्थाओं में जन्म लेता है। वो बात यहां भी कही है कि वो जो एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुए वो क्यों हुए। यदि हमें ऐसा एक इंद्रिय नहीं बनना हो और हमें इस तरह दुखी नहीं होना हो तो सीधा सा उपाय है कि हमें भेद विज्ञान करना चाहिए। देह से भिन्न जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करके उसका ही अनुभव करना चाहिए और अपने सुखामृत का पान करना चाहिए। यहाँ कहा है कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, लेकिन यह जीव अपने अनंत ज्ञान और अनंत सुख स्वरूप स्वभाव को नहीं पहचानता और बाहर में पंचेंद्रिय के विषयों में जो पराधीन है उन पंचेंद्रिय के विषयों के सुख में दौड़ता रहता है, उसमें सुख तलाशता रहता है। इसलिए ऐसे ही कर्म उपार्जित करता है और जब कर्म का उदय आता है तो फिर वह एक इंद्रिय होता है और स्वयं दुखी होता है। तो अपने दुख के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, एक इंद्रिय पर्याय होने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो यदि हम भेद विज्ञान करें, आत्मानुभव करें और अपना कल्याण करें तो ऐसी दुर्दशाएं हमारी नहीं होंगी। ऐसा बहुत ही सुंदर भावार्थ इसके अंदर आया है। हमने इस तरह ये 113वीं गाथा पढ़ी, इसका स्वाध्याय किया। एक बार गाथा का पाठ पुनः करेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। अंडेषु पवर्धन्ता गभ्था मानुषाय मुच्छ गया जारिसया तारिसया जीवाए गेंदियाणेया। इस प्रकार यहाँ हमने 113वीं गाथा का स्वाध्याय किया और यहाँ एक इंद्रिय का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब द्विंद्रिय का प्रकरण आएगा जिसकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे। अभी इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो तो कह सकते हैं और फिर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मुझे ये मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आपकी, और साथ में घंटी की भी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे एक बात बहुत विशेष लगी इसमें कि जो ये उदाहरण दिए ना, मतलब एकेंद्रीय जीव को सिद्ध किया है कि अंडे में रहा हुआ जीव कुछ व्यापार नहीं कर रहा है, गर्भ में रहा हुआ जीव व्यापार नहीं कर रहा है। मतलब उनकी एकेंद्रीय जीव से तुलना कर दी कि वो जीव है, उसको तकलीफ है, कष्ट है, और वही कष्ट एकेंद्रीय को भी है। मतलब उनको दिखा करके एकेंद्रीय को सिद्ध किया और दोनों में कहा कि दोनों के व्यापार नहीं है। मतलब एकेंद्रीय वत ही है वो, मतलब जो अंडे में जीव है और जो गर्भ में जीव है, मतलब वो जीवत्व पने का निश्चय है बस उनका, पर व्यापार उनका दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मतलब बस बुद्धि पूर्वक व्यापार में समानता दिखाई है, बाकी ऐसा कि एक इंद्रिय पने जैसा बताना चाह रहे आचार्य नहीं, एक दुख तो उसको, और दुख ही नहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य, दुख को व्यक्त नहीं कर रहा है, चैतन्य की सत्ता का ज्ञान कराना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन 3 उदाहरणों में चैतन्य की सत्ता का हम निर्णय करते हैं आगम से, अनुमान से, युक्ति से, अनुभव से, कि हमने देखा है कि अंडे में से जीव निकलता है, हमने देखा है कि गर्भ में बालक होता है और वो निकलता है ना, हमने देखा है कि जो बेहोश है वो होश में आ जाता है। तो हमने ये देखा, तो हमने ये समझा है, लेकिन उस समय तो वो कोई हलन चलन या बुद्धिपूर्वक व्यापार नहीं कर रहा है, फिर भी हम मानते हैं कि उसके अंदर चैतन्य सत्ता है, जीव है वो। ऐसे ही एकेंद्रिय भी जीव है। बहुत बहुत सुंदर दिया ये उदाहरण तो गजब के, मैंने भी कभी बहुत सुंदर एक बार और इस पर कर चुका हूं मैं, में रहता था जब, लेकिन ये ध्यान नहीं गया। एक दिन निधि जी ने मुझसे पूछा था, ये कोई बच्चे ने उनसे पूछा होगा ये प्रश्न
कि उनको हम कैसे मान लें कि वो एक केंद्रीय जीव हैं। तो हमें उस समय हमने कहा कि भाई बाकी चीजें सिखाओ, आप ज्यादा इधर इसमें क्यों गए, अब जब पाठ ही नहीं था तो क्यों पढ़ाया वो, ऐसा हमने कह दिया था। लेकिन उसका जवाब मिल गया मुझे, और निधि जी को और और एक चीज और विशेष लगी इसमें, मतलब हाँ, ये द्रव्य संग्रह जी में और इसमें, कि इसमें भेद प्रभेद तो बता रहे हैं, एक केंद्रीय मतलब जीव के भेद बता रहे हैं, लेकिन भेद बताना प्रयोजन नहीं है। भेद ज्ञान भेद कराना बता, प्रयोजन। हाँ भेद ज्ञान मतलब कि ये जीव एक केंद्रीय में क्यों गया, कि यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा परमार्थ से इतना ज्ञान सहित होने पर भी वो पराधीन इंद्रिय सुख में आसक्त होता है, तो उसके निमित्त से एकेंद्रीय और दुखी होता है, ये बताना है। बिल्कुल। मतलब एकेंद्रीय जीव के इतने भेद हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति, वो तो रट लेते हैं हम लोग, मतलब उससे हमारे हमारे प्रयोजन को की बात पता हमें नहीं बताना पड़ता। चाह रहे हैं आचार्य, हाँ अध्यात्म का ग्रंथ है हाँ ना, तो अपने को हाँ, नहीं बोलते कि ये मेरा ये है सर। एक इंद्री को जानूं, तो हाँ मैं इसलिए जानूं एक इंद्री को कि मैं भी एक इंद्री रहा, और क्यों रहा कि हमने ऐसा ऐसा किया, अपने को नहीं जाना, भेद ज्ञान नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की, और इंद्रिय में आसक्त रहे और त्रस्त स्थावर जीवों का घात किया, इसलिए ऐसे कर्म उपार्जित किए, तो हम एक इंद्रिय बने। तो अब भी यदि हम यही कर रहे हैं तो हम फिर समझ लें कि हम फिर से बन जाएं। जीव विषयों से छूटेगा, पर में आसक्ति छूटेगी जीव की, और अपने स्वभाव की ओर उपयोग आएगा, पुरुषार्थ करेगा जीव अंतर्मुख। ऐसा बड़ा सुंदर वैराग्य का ये बहुत सुंदर। वेद ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों चीजें बहुत गजब की पुष्टि की हैं। द्रव्य संग्रह की तो ये शैली है ही, ये यहाँ जयसेनाचार्य की भी यही शैली है। माना जाता है कि जयसेनाचार्य ब्रह्मदेव सूरी के, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी के गुरु थे। तो जो शैली यहाँ है वो शैली वहां भी है। वही हमने वहां पहले पढ़ा है, इसलिए हमें लगता है कि वहां जैसी यहाँ है, बल्कि यहाँ बिल्कुल जैसी वहां है। हाँ, सही है। निधि जी कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी भैया, उसका वो बात कुछ अटक जाती ना दिमाग में, तो उसका उत्तर भी आपको कुछ दिनों में मिल जाता है। तो मैंने, जब मैं इंद्रिय वाला पाठ करूंगी फिर से वो आएगा, एक इंद्रिय जीव में आएगा ना, तब मैं उनको ये कह सकती हूँ कि कोरोना वायरस भी दिखता नहीं है हमको। इनफैक्ट जो डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हैं उनने भी प्रत्यक्ष देखा नहीं है, लेकिन हम सब मान रहे हैं ना कि है वो। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ पढ़ के और सुन के मान रहे हैं, तो इसको मानने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ये तो केवल ही भगवान ने बताया है साक्षात। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सही। एक लॉजिक ऐसे उनको समझाया जा सकता है। हाँ, आपने उस दिन भी ये बात कही थी। हाँ, अच्छा। ये वही बात बार बार दिमाग में आती है कि बच्चे पूछेंगे तो कहेंगे कि बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखाई देती हैं, मगर हम और मानते अब हैं तो कि अपने पास सख्त उदाहरण है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर उदाहरण है। उनकी हाँ, बुद्धि में कितने जमेंगे और मैं किस तरह नहीं कह ये तो पाऊंगी। बिल्कुल जम जाएंगे, सब मानते हैं कि अंडे में जीव है, गर्भ में बच्चा है, हाँ, कर और तो वो कुछ ये भी नहीं रहे हैं। बेहोश आदमी जो है अभी बेहोश हो गया, वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है, तो समय तो ऐसे ही दिखता है जैसे मर गया हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो, लेकिन उस समय भी वो जीव है, मतलब उसके जीव है। जैसे हम ये निर्णय कर लेते हैं बेहोशी की हालत में भी वो जीव है, ऐसे ही वो एकेंद्रीय जीव है, उसमें जीवत्व शक्ति है, वो जीवत्व शक्ति है, वो जीव है। ये निर्णय हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिए, बहुत सुंदर चर्चा की, प्रयोजन भी बहुत सुंदर पुष्टि किया। इस तरह हमने 113वीं गाथा का स्वाध्याय किया। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे, और अब अगली जो दो इंद्रिय आदि की चर्चा है वो आगे सोमवार। जिनवाणी स्तुति बोली। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना
सतवारे, वंदना सतवारे। बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय, महान जिन धर्म की। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से मंच पर निष्ठित